सर नमस्कार, मैं आकाशवाणी हाँ, छतरपुर से नमस्कार बोल रही हूँ, सुब्रता। मैं संतोष कुमार शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी छतरपुर। जी। सर इस समय बच्चे अपनी पढ़ाई कैसे कर रहे हैं? इस समय हमारा जो कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, हम्म। तो सारे बच्चों की पढ़ाई हम कक्षा 1 से 12वीं तक की ऑनलाइन करा रहे हैं। जी। इसमें हमने पूरा सिस्टम बनाया हुआ है कि इसमें हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं वो राज्य स्तर से फिर डिस्ट्रिक्ट जिला स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर, स्कूल स्तर पर और स्कूल से बच्चों और उनके गार्जियन तक के व्हाट्सएप ग्रुप हमारे बने हुए हैं। जी। तो हमारा जो डिजी लैब कार्यक्रम है, डिस्ट्रिक्ट लर्निंग इनहेंसमेंट कार्यक्रम, जी। इसके माध्यम से हम कक्षावार विषयवार कंटेंट को हमारे भोपाल से जो आते हैं उनको हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 11 बजे के पहले आ जाते हैं, तो उन्हें हम 11 बजे के पहले स्कूल के तक भेज देते हैं। जी। और फिर स्कूल के टीचर बच्चों के व्हाट्सएप पर, उनके गार्जियन के व्हाट्सएप पर उस विषय की सामग्री को भेज देते हैं, पाठ्य सामग्री को। जी। ठीक है। अब हम इसका ये मॉनिटरिंग भी करा रहे हैं कि कितने बच्चों को समय पे सामग्री सभी को भेजी जा रही कि नहीं, जिले स्तर से, ब्लॉक स्तर से। बच्चों ने अपना व्हाट्सएप खोला है कि नहीं, खोलने के बाद उन्होंने पढ़ा है, पढ़ने के बाद उनकी क्या कठिनाइयां हैं। तो जो हमारे सब्जेक्ट के टीचर हैं वो इंटरेक्शन करते हैं, होमवर्क देते हैं, लेसन प्लान बना करके और बच्चों की पढ़ाई कराते हैं। तो इस तरह से हमारे पूरे प्रदेश में, उसके साथ साथ छतरपुर जिले में काम हो रहा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। हमारे यहाँ लगभग जो है 9 से 12वीं तक के जो बच्चे हैं वो 62-63 हजार बच्चे हैं। और उनमें से जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल हैं, उन बच्चों की संख्या लगभग हमारी 35 हजार के लगभग है। जी। और जो बच्चे हमारे जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, उनके लिए हमने व्यवस्था की है कि हमारा जो लोकल में केबल नेटवर्क है उसके माध्यम से हम उनको हमने टाई अप किया है, तो उनको हम अपना एक पाठ्यक्रम भेज देते हैं, तो उसका प्रसारण वो नियमित रूप से कर रहे हैं। इसके बाद हमारा दूरदर्शन पर भी प्रसारण होता है। पहले हमने शुरू किया था 10वीं और 12वीं के लिए 11 मई से, अब हमने 9वीं 11वीं के लिए भी कर दिया और कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए हमारा चल रहा है ये। तो इस तरह से हमारी ये कॉन्फ्रेंसिंग भी होती है जूम के माध्यम से या माइक्रोमैक्स के माध्यम से या सिस्को के माध्यम से। इसमें कितने एक साथ हम मीटिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। तो वो हम हर हफ्ते में 10 दिन में कर लेते हैं। राज्य स्तर से हर जिलों की ग्रेडिंग होती है, समीक्षा होती है। आज ही हमारी एक बीसी थी, कल भी एक बीसी थी। इस तरह से हम रोज बीसी कर रहे हैं, प्राचार्यों के साथ कर रहे हैं, टीचरों के साथ कर रहे हैं और पूरा अपडेट ले रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई हो। कुछ बच्चे हमारे ऐसे रह गए हैं जो अभी वो किसी भी तरह से उनके पास ना तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, माने वहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं है, ना उनके पास एंड्रॉइड है, ना केबल डिश वगैरह है और ना दूरदर्शन से भी वो लाभ ले पा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए हमने ये व्यवस्था की है कि अब हमारे टीचर्स जो हैं, हम अपने जो ग्राम पंचायतें हैं वहाँ पे जो पंचायत भवन है, तो पंचायत विभाग के द्वारा वहाँ पे टीवी और डिश की व्यवस्था है। तो राज्य स्तर से ये व्यवस्था हो रही है कि हम उन ग्राम पंचायतों में सोशल डिस्टेंसिंग और जो है मास्क लगाएंगे और उस हिसाब से बच्चों को जितनी लोकेशन होगी उसके हिसाब से बैठाल करके और बच्चों को हम वो कंटेंट उसके दूरदर्शन के माध्यम से उन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा प्रोग्राम बच्चों की पढ़ाई पर फोकस ही है कि ये जो समय है इसमें बच्चे हमारे हर तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं। उसके सब व्हाट्सएप पे डालते हैं, तो उसके ग्रुप बने हुए हैं कि बच्चे की एक्टिविटी क्या है वो भी हमको मालूम चल रही है, टीचर्स हमारे क्या कर रहे हैं, कैसे लेसन प्लान बना रहे हैं, होमवर्क जांच रहा है, उसको भी वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं। तो हम लोग जिले में और प्रदेश में उसको देख लेते हैं और पूरी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी सर।
सर अभी जैसे प्रदेश में परीक्षाओं की घोषणा कर दी गई है कि 12वीं की परीक्षाएं होंगी, तो जो परीक्षाएं हाँ होनी है उनके लिए विभाग द्वारा क्या तैयारियां की जा रही हैं कि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे मेंटेन करेंगे? हाँ, अभी इसके संबंध में राज्य स्तर से एक डीसी हुई थी सारे जिलों के साथ। उसमें सारे जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी थे, डीपीसी थे और हमारे जो समन्वय संस्था है वो की थी। तो उसमें इस तरह की व्यवस्था की जा रही कि हमारी 9 जून से परीक्षा होगी और 15 जून को खत्म होगी। सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, इसके लिए हमने परीक्षा 2 पालियों में आयोजित करा रहे हैं। सुबह 9 से 12 बजे कराएंगे और शाम को जो है हम 2 बजे से 5 बजे तक की परीक्षाएं लेंगे। तो रखे रहे तो इस तरह से हमारा अभी तक एक ही पाली में ये परीक्षा होती थी कि एक साइंस का पेपर, एक आर्ट का पेपर या अन्य जो हमारे जो है अन्य समूह है उसके हिसाब से रखते थे। तो आपने एक पेपर को एक पाली में रखा, दूसरे को दूसरी पाली में रखा, इस तरह से ये रहेगा। और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमारी जो वन स्टूडेंट 1 चेयर होगी, मानी एक टेबल कुर्सी पर एक ही बच्चा बैठेगा जी। और इस तरह से हम उनको मिनिमम 3 से 4 फीट की दूरी का डिस्टेंस रखेंगे। और वहाँ पे जो परीक्षा केंद्र बने हैं उनका पर डे सैनिटाइजेशन होगा। सुबह से दोनों पालियों में सैनिटाइजेशन होगा और उनको हम सैनिटाइजर भी रखेंगे। पीने के पानी की व्यवस्था के लिए ये व्यवस्था कर रहे हैं कि हमारे केंद्र पे तो व्यवस्था होगी ही, लेकिन बच्चे और गार्जियन के लिए ये भी कहा जा रहा है कि वो अपने घर से अपने पानी की बोतल लाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा है, जिससे कि वो किसी तरह का वो ना रहे। तो किसी तरह का कोई उसमें कोताही नहीं होगी। और इस तरह से हमने पूरा मेजरमेंट कर लिया है। सारे परीक्षा केंद्र हमारे जो 70 परीक्षा केंद्र है पूरे जिले में, 70 परीक्षा केंद्र है। तो उन पे अभी हमारी जितने परीक्षार्थी अभी परीक्षा दे रहे थे उससे लगभग आधी संख्या या उससे कम, आधी से भी कम संख्या में बच्चे बैठेंगे। तो हमारा पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का हो जाएगा। मास्क अनिवार्य है कि मास्क लगाएंगे और सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी। जी सर, अभी बच्चों के अकाउंट में क्या छात्रवृत्ति वगैरह आ रही है? छात्रवृत्ति तो हमारा चलता है, ऑनलाइन पूरा सिस्टम है, बच्चों के खातों में जाती है। तो उनके खातों में कंटिन्यूअस हमारी वहाँ से 1 क्लिक के माध्यम से होता है, सीधा भोपाल से 1 क्लिक में बच्चों के खाते में पहुँच जाती है। अगर किसी बच्चे का या उनके गार्जियन का कोई खाता है और वो बहुत दिनों से लेन देन नहीं हुआ है, तो पिछलन में नहीं है, तो इस तरह से हम बैंकों में जाकर के उनको अपडेट करा देते हैं और बच्चों के खाते में राशि पहुँच रही है। हमारी 98% खाते में बच्चों की राशि पहुँच गई है। जी सर, जैसे लॉकडाउन के समय में जो बच्चे हैं उनका शेड्यूल बहुत बिगड़ जाता है, ऐसे में अभिभावकों के क्या कर्तव्य हैं कि वो इस समय को कैसे यूटिलाइज करें, बच्चों को कैसे अच्छे संस्कार दें? देखिए, ये गार्जियन को भी हम लोग बहुत वैसे तो बहुत आजकल अवेयर हैं ही सभी गार्जियन। हर गार्जियन चाह रहा कैसे हमारे बच्चे पढ़ें तो अच्छा क्रिएटिविटी उनमें बच्चों में आए और वो इस चीज को समझें। तो बच्चों को हम इतना पढ़ाई लिखाई का काम भी दे रहे हैं, कुछ हम वो कौशल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट का काम भी करा रहे हैं बच्चों से। और उनकी जो है एक दिन जो शनिवार का दिन होता है कि उसमें वो अपना इस तरह की एक्टिविटी करें कि ड्राइंग करें, कोई कहानी लिखें, कोई ऐसा काम करें, रचनात्मक काम, जिससे बच्चों का एक बहुमुखी विकास हो, पढ़ने के साथ साथ उनकी अन्य क्षमताओं को भी उभार सकें और बच्चों में वो इस तरह से रहे कि उनकी एक अच्छी पर्सनालिटी के बच्चे डेवलप हो, अच्छी पर्सनालिटी डेवलप हो बच्चों में। जी जी सर, आप इस समय जैसे लॉकडाउन के दौरान क्या क्या काम देख रहे हैं? मैडम, ऐसा है कि अभी तो प्रशासन से हमारे विभाग के काम तो हैं ही प्राथमिकता के, उनको तो पर डे देख ही रहे हैं हम लोग। लेकिन शासन से हमें जो भी काम अभी जैसे कोविड में भी लगाई जाती है ड्यूटी, कि जो हमारी श्रमिक ट्रेनें आ रही हैं उन पर जो हमारे श्रमिक लोग आते हैं उनके पंजीयन का काम हमको दिया गया है। रेलवे स्टेशन पर हमें 10 काउंटर बना के अपने हर एक टीचर को बैठाला है, कंप्यूटर ऑपरेटर को, कि वो अपना कंप्यूटर लेकर के, लैपटॉप लेकर के बैठते हैं और उनका पूरा रजिस्ट्रेशन करते हैं। और रजिस्ट्रेशन में कितने आ रहे हैं, कहाँ किस किस जिले के आए हैं, कहाँ किसके गए हैं, ये पूरा डाटा हम लोगों को दिया गया था, वो हम लोग मेंटेन करके और पर डे की रिपोर्ट कलेक्टर महोदय को देखते हैं। जी सर, आप जैसे ऑफिस भी जा रहे हैं, अभी कोरोना की भी ड्यूटी लग रही है, तो ऐसे में आप अपनी स्वयं की सुरक्षा का ध्यान कैसे रखते हैं? हम लोग तो आदी हो गए हैं, तो
अपना रोज मास्क कंपलसरी है, और हाथों में दस्ताने पहनते हैं, और बाकी अपना तौलिया वगैरह भी बांधे रहते हैं। और जब काम करके घर पे लौटते हैं तो सैनिटाइजर भी अपना साथ में रखते हैं। तो बार बार समय समय पे हाथों को हम साफ करते रहते हैं, और सुरक्षा को बनाए रख कर के ही काम कर रहे हैं। और जो ऐसे लोग हैं जिनको ज़्यादा उसमें उनका कॉन्टेक्ट है, तो उनको पीपीपी भी मिल रहा है। तो उसके वजह से हम लोग काम करते हैं और कर रहे हैं, और काम तो करना ही है, अगर नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। जी सर। सर आप वैसे निवासी कहाँ के हैं? मैं निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। जी, तो ऐसे में आप अपने घर भी शायद लॉकडाउन के दौरान एक बार भी नहीं जा पाए होंगे। मैम अभी मैं लास्ट टाइम मैं घर पे को जब ये शुरू हुआ था 23 मार्च को, तब लगभग 2 महीने हमको हो गए, 23 मार्च से जी। मैं नहीं गया। सर तो ऐसे में खाने पीने की व्यवस्थाएं आपकी कैसे हो रही हैं, क्योंकि अब और तो बाहर खाने भी नहीं पीने की अवेलेबल है। व्यवस्थाएं भी घर से ही सब मैनेज कर रहे हैं अपना। अच्छा। घर पे खाना बनाते खाते हैं, जी। और घर वालों से भी अपना व्हाट्सएप के माध्यम से सबसे बातचीत कर लेते हैं। तो इसको बना रहता है, सबसे ठीक ठाक सब व्यवस्था चल रही है। जी। सर आप आकाशवाणी के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि ये जो विश्वव्यापी महामारी है कोविड, और ये जो वायरस है ये हमको दिखता नहीं है, और ये जो है वायरल नहीं है, हवा से हवा में नहीं जाता है, लेकिन मैन से मैन टू मैन इसका संक्रमण होता है। तो बस जो हमारी ये है कि सारा अपना प्रचार प्रसार सब हो रहा है, इसमें अपने को सुरक्षित करके रखें। उन सारी जो गाइडलाइंस हैं उनका सभी लोग सख्ती से पालन करें। और अभी जितने भी पेशेंट हमारे जो संक्रमण के जो आ रहे हैं, उनको होम क्वारंटाइन के लिए रखा गया है जी शासन ने। तो निश्चित रूप से वो अपने घरों में ही रहें, बाहर ना निकलें। और कुछ थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है तो उनका सामना करें, लेकिन बाहर ना निकलें। अगर इनको क्वारंटाइन किया गया है, किसी जगह रखा गया है, बाहर रखा गया है घर की, तो वहाँ पे भी अपना संयम बना करके और ये मान करके हमें खुद सुरक्षित होना है, इस महामारी से लड़ना है और सबको बचा के चलना है। और हमें किसी से ये नहीं कि अभी जैसे आता है कि आप बीमारी से वो लड़ें और बीमार से ना लड़ें। जी। तो बीमार तो बेचारा जो है संक्रमित है, वो जानबूझ के कोई नहीं होता है और ना कोई होना चाहता है। हुआ है तो कोई ऐसी बात नहीं है, हम उसका संबल बढ़ाएं, उसके सहयोग करें, उनके मनोबल में कमी ना आने दें। और ये प्रयास करें कि हमारे जो बहुत छोटे बच्चे हैं, 15 साल से कम उम्र के हैं, या 60 साल से 55 साल से ऊपर के जो वृद्ध हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनकी जरूर इम्यूनिटी अच्छी बढ़ाई जाए, उनको उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो ये सब हम लोग इससे इस तरह से लड़ रहे हैं, क्योंकि अभी जब तक वैक्सीन नहीं आया, इसका कोई इलाज नहीं है। तो बचाव ही सबसे अच्छा उपाय है सुरक्षित रहने के लिए, कि हम बचाव करके चलें। जी सर, आपका विभाग बहुत अच्छा कार्य कर रहा है इस समय। आपको क्या लगता है जब लॉकडाउन खत्म होगा तो आप क्या करना चाहेंगे? भविष्य से क्या उम्मीद है आपकी? देखिए मैडम, अभी हम जो लोग काम कर रहे हैं वो इस भावना से कर रहे हैं कि हम सेवा कर रहे हैं। जी। हमारी जहाँ भी ड्यूटी लगती है तो हम उसको ड्यूटी नहीं मानते हैं। हमें 12 बजे रात को ही बुलाया जाता है तो हम खट से पहुंच जाते हैं 4 लोगों को लेकर के, जहाँ जितनी आवश्यकता होती है हम पहुंचते हैं। तो ये हम इसको सेवा मानते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं। अब लॉकडाउन के कारण जो भी हमारे अभी काम पिछड़ गए हैं, मैन पावर नहीं है, या इसकी वजह से हम घर पे बैठ के जितना अधिक से अधिक काम कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन और अपना ये पूरा ऑनलाइन हमारा काम चल रहा है, हमारी डाक वाक का सिस्टम ऑनलाइन है। तो जो भी पेंडेंसी हमारी थी वो हमने लगभग इन दिनों में घर बैठ के पूरी कर ली है। अब हमारे चैलेंजेस, विभाग के जो चैलेंजेस हैं वो मेन है कि हमारे बच्चों की पढ़ाई पर ही फोकस है इस बार पूरा, कि बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से हो जाए और बच्चों तक पहुंच करके हम, और उनके गार्जियन से भी यही है कि वो जो पढ़े लिखे गार्जियन हैं वो निश्चित रूप से बच्चों का सहयोग करें, और कर रहे हैं। बच्चे अपना व्यस्त रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो हम ये चाहेंगे कि हमारा छतर खोजला बढ़ रहे। और अभी तक का हमारा जो विभाग में परफॉर्मेंस रहता है राज्य स्तर पर, वो टॉप 10 और टॉप 5 में ही रहता है। और हम नंबर 1 अंडर 5 में ही हमेशा रहते हैं टॉप में। तो हमारा ये काम बना रहे, सब काम समय पे होता है
अच्छे ढंग से होता रहे और सभी हमारे टीचर्स और पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं जी तो हम इस बात के लिए सबको बधाई भी देते हैं। जी और आप हमारी ये आवाज़ सब तक पहुंचाएंगे तो निश्चित रूप से लोगों को बड़ा उसमें पॉजिटिविटी होगी, हमारा ऐसा मानना है। जी सर। सर आप अपने परिवार से दूर रह के और बहुत सारी मुश्किलों को उठाकर इस तरह से पूरे विभागीय कार्यों को आपने बोला सेवा कर रहे हैं, तो हम इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आपकी पूरी हाँ टीम को मैडम, भी धन्यवाद देना चाहेंगे जो हाँ लोग हमारी कितनी पूरी मेहनत से टीम यही कार्य कर मान रहे के हैं। चलती कि सेवा का अवसर मिला है तो सेवा ही कर रहे हैं, हम कोई ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। जी ये कोई शासकीय ड्यूटी है इसलिए मजबूरी में कर रहा है, ऐसा नहीं। जी सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू। जी ओके मैम, थैंक यू मैम, आपने समय दिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। अभी हमने बात की श्री एस के शर्मा जी से,